बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले दुनिया के तमाम इंसानों को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत मुबारक हो। आज का बड़ा ही एक बाबरकत दिन है और रवायतें यही बताती हैं कि 12 तारीख़ थी, 12 रबीउल अव्वल थी और दुनिया भर में आज ही के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद को सेलिब्रेट किया जाता है। और चूँकि वो रहमतुल आलमीन हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम आलमीन के लिए रहमत है। इसलिए मैंने तमाम इंसानों का जिक्र किया। अच्छा, अब मैं ख़बर की तरफ आता हूँ। ख़बर ये है कि जनाब इमरान खान का दिल जो है और दिमाग जो है अभी तक उसी चीज़ पर अड़ा हुआ होता है ना, बंदे दी कुंडी अड़ जाती, किल्ली फंस जाती किते, तो खान साहब का लगता है कि कहीं किल्ली फंस गई है और वो उससे हिल नहीं पा रहे। आज वो ख़ताब कर रहे थे और ज़ाहिर है कि वो आज ही के दिन की मुनासबत से ख़ताब कर रहे थे। रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के साथ वो ख़ताब कर रहे थे और उस पर उन्होंने ख़ताब करते हुए वो एक जो उन्होंने मेरा ख़्याल है कि पिछले 3 साल से 300 बार ख़ताब किया होगा, उसी के दौरान अचानक उनको क्या कहते हैं, अचानक उनके दिमाग में कोई मेरा ख़्याल है कोई चमाका जो है और उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी रियासत मदीना में जो जनरल अच्छा काम करता था वो ऊपर आ जाता था। और साथ ही अगला जुमला ये था कि अदारे के सरबराह को इज़्ज़त करवाने के लिए सादिक़ व अमीन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये बातें उन्होंने की। अच्छा, अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये एक ऐसा माहौल जा रहा है, आप ज़रा नोट करें कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, समरी पे साइन नहीं हुए, एक प्रेस रिलीज़ कह लें वो जारी नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस से या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कि जनाब फ़लाँ शख्स को हमने तैनात कर दिया है DGISI के तौर पे। 6 अक्टूबर से लेकर आज अब तक ऐसा कोई उन्होंने नहीं किया। और इस दौरान एक मुलाकात कल हुई है आर्मी चीफ़ की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, और उस मुलाकात में वो सारा जो बातें लोग बता रहे हैं कि मामला तय पा गए। मेरी भी इतला यही है कि मामला तय पा गए हैं, लेकिन वो मामला तय हुए हैं तो इसका मतलब फिर ये है कि जेस्चर को आना चाहिए था ना, तो जेस्चर तो उल्टा आ रहा है। और इस किस्म की बातें कि अदारे के सरबराह को जो है वो सादिक़ व अमीन होना चाहिए, बड़ा ईमानदार होना चाहिए, ये इस किस्म की बातें जो हैं, इन चीज़ों को लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और दूसरी साइड पे लेके जाने वाले लोग जो हैं वो, बल्कि दूसरी साइड पे हर बंदा ही सोचेगा कि इसने उस हवाले से बात की। जैसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इन्होंने मिसाल दी थी कि हज़रत उमर ने उनको दौरान जंग तब्दील कर दिया था, ठीक है। अब उसको फिर ज़ाहिर है दूसरी साइड ने और तरीके से लिया और लोगों ने इस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। अभी भी जो मामला चूँकि मुकम्मल हल नहीं हुआ, अभी भी बात दरमियान में ही है, वो गुफ्तगू की हद तक एग्री हैं सब, लेकिन अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो लिहाजा इस बात को भी दूसरी तरफ ही और तरीके से महसूस किया जाएगा, ये मेरा ख़्याल है। बहरहाल आज उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी जो बातें की हैं उसके ऊपर फिर यानी लोग जो अब बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई बामनू लात मारन तो बाज नहीं आ रहा है, कुछ करा के बाज आएगा। ट्विटर अगर आप देखें तो उस पर भरे हुए हैं कमेंट्स, लोग जो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनकी आज की स्पीच का तिया पांचा करके रख दिया है और उन्होंने एक किया है ट्वीट, और ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। उसका मैं आपको लुब्बे लुबाब जो है वो बता देता हूँ या पूरा पढ़ देता हूँ, मेरा ख्याल है ज़्यादा आसानी रहेगी क्योंकि स्क्रीन सम टाइम होता है आप नहीं पढ़ पाते तरीके से, तो लिहाजा मैं पूरा पढ़ देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक का सरकारी खर्च पर सफ़र करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान के अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। मरियम नवाज़ ने कहा कि जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हों, उस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कंधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक दिया करता था। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? मरियम नवाज़ साहबा ने बड़े सख्त किस्म के अल्फाज जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए हैं और बड़ी उन्होंने मतलब पेस पड़ी है मरियम ने ना इनके ऊपर तनकीद करने की। साथ ही उन्होंने कहा जी कि जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते हों उसे रियासत मदीना का नाम ज़ुबान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं।
अब ये जो 2-3 बातें हैं जो उन्होंने, जिसमें मैं समझता हूँ कि मरीम साहबा की इस पूरे बयान में, एक तो ज़ाहिर है वो सियासी मुखालिफ हैं, तो उन्होंने तो फिर जो भी इमरान खान कहेंगे उनको उन्होंने बुरे लगना है, उनको उसको तनकीद ही करनी है, अपोजिशन का काम ही ये होता है। लेकिन इसमें जो 1-2 बातें हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मबनी बर हक़ाइक़ हैं। मिसाल के तौर पे कुत्तों को गोश्त खिलाने वाली जो बात है, अब मैं कहता हूँ कि कुत्ते, ज़ाहिर है इमरान खान साहब का शौक़ है, उन्होंने शेरू भी एक कुत्ता रखा हुआ था, कुछ एक टाइगर नाम का भी रखा हुआ था, इस तरह के उनके कुत्ते थे। बड़े किस्से मशहूर हैं, बड़ी तस्वीर वो जारी करवाते रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी कि कुत्तों के साथ वो किस तरह से खेल रहे हैं। अच्छा, अब वो तस्वीर जो हैं, अब कुत्ते तो पाए ना, फिर मतलब है कि गोश्त ही खाते हैं ना, छिछड़ा छुछड़ा कोई, वो तो अब ये चीज़ें नहीं खाएंगे जो इंसान खाते हैं। तो वो मरीम साहबा उस हवाले से बात कर रही हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म का कुत्ता होएगा तो फिर चंगा गोश्त ही खाएगा, एक अंदाज़ा ही है ना, हमें क्या पता है, असी केड़ा को बिल अदा कर रहे हैं, जेड़ा बिल अदा कर रहा होगा बनी गला दा उन्होंने पता होगा कि चंगा गोश्त खवा रहा है, भैड़ा खवा रहा है। लेकिन मेरा मतलब है कि वो ये एक तनकीद उन्होंने की। दूसरी जो उन्होंने कहा, एक दरबार से दूसरे दरबार तक का सफ़र हेलीकॉप्टर पर करते हैं, ये बड़ी एक अजीब बात है। दरबार तो मेरा ख्याल एक ही है जिसके ऊपर वो आज तक गए हैं, कम अज़ कम विजिबली बाबा फरीद गंज बख्श जो हैं उनके दरबार पर वो गए थे। वो अपनी जो बेगम साहबा हैं, बेगम बुशरा साहबा, उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई हुई है और किस तरीके से वो वहाँ पर हाज़िरी दी थी उन्होंने। उनका अपना एक तरीक़ेकार है, लोगों ने उस पर एतराज़ात किए हैं कि सजदे कर रहे हैं कब्रों को, ये वो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन हर अक़ीदतमंद का अपना एक तरीक़ेकार है। वैसे ये बात है कि सजदा सिर्फ रब दी ज़ात नूं, बाकी और किसी को सजदा नहीं हो सकता। इस्लाम तो कम अज़ कम यही कहता है। बाकी अब अक़ीदतमंदों के अपने तरीक़ेकार हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि बात फिर ज़रा लोग उसको और रंग में ले जाते हैं। बट एनीवेज़, तो ये दूसरा दरबार केड़ा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा दरबार जेड़ा ना वो लभना चाहिए। पता नहीं है वो किसको दरबार कह रही हैं। मेरा ख्याल है अगर कोई नून लीग वाला उस दरबार के बारे में जानता है तो ज़रूर बता दें, क्योंकि मुझे तो एक ही दरबार का पता है और उस दरबार पर वो गए थे। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने आज ही जो ख़िताब किया वो रूल ऑफ़ लॉ पर क्या, कि जनाब रूल ऑफ़ लॉ जिस मुल्क में नहीं होगा, जिस सोसाइटी में नहीं होगा ना, उस सोसाइटी में वो कभी ग्रो नहीं कर सकती, वहाँ पर कभी माशी खुशहाली नहीं आ सकती, वहाँ पर लोग जो हैं उनकी बेहतरी नहीं हो सकती। तो हमें रूल ऑफ़ लॉ जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जहाँ पर फहाशी होती है ना, बढ़ती है, वहाँ पर तलाक़ों की रेशे बढ़ जाती है। वो हमारे दोस्त हैं इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सर अगर पर्दे की वजह से जो है वो मामला होता, तलाक़ों की रेशो रुकती होती, तो फिर आपकी तीसरी शादी ना होती। ज़ाहिर है कि इनकी तीसरी बेगम जो है वो तो माशाल्लाह बहुत पर्दादार हैं और अल्लाह ताला सब के पर्दे बरकरार रखे। और वो वाकई उनके बारे में यही सुना है कि बड़ी वो एक नेक खातून है। तो मैंने जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ। लोग जो कह रहे हैं मैं उन्होंने यकीन नहीं करता है, दूजे पासे ना जाना। तो वो बात यह है कि अब इस किस्म के जब आप सरमन्स देते हैं, थकते नहीं हो खान साहब वैसे फ्रैंकली, 3 साल से एक ही बात किए जा रहे हैं। आप फुटेज देखें, जितने वज़ीर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे बोर हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो शफ़क़त महमूद साहब की पिछली बार भी जो तस्वीर वायरल हुई थी, शफ़क़त महमूद साहब बैठे हैं, फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, उनके साथ 2 और वज़ीर बैठे हैं, तो वो सब जो है ना उनके चेहरे बिल्कुल ऐसे थे कि यार कितनी बड़ी सुनी है, सिवाय फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब की आंखों में चमक थी और बाकी सब जो है ना वो ऐसे बैठे। आज भी शफ़क़त महमूद साहब बैठे हुए थे, लेकिन चेहरे पे उनके जो है ना यानी एक क्या कहना चाहिए, आवाज़ारी जैसी, ठीक है, वो आवाज़ार से थे कि यार एक को तकरीर अंदाज़ा लगा रहा हूँ, दसिया नहीं उन्होंने मैनू, लेकिन अंदाज़ा लगा रहा हूँ कोई ऐसे थे जैसे आवाज़ार होता है ना बंदा कि यार तकरीर कितनी बड़ी सुनी है। लेकिन रूल ऑफ़ लॉ की बात करते और सुनते खान साहब से हमें एक मुद्दत गुजर गई, पूरी कौम तो सुन रही ना जिस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। असी लाहौरी तो पुरानी गल सुनते आ रहे हैं ना करो, मतलब 2011 से सुनते चले आ रहे हैं ये बातें। खैर उसमें जनाब बात यह है कि 3 साल हो गए हैं। अब 3 साल के दौरान रूल ऑफ़ लॉ इनके यहाँ नहीं पैदा हो सका और यानी इनके दौर में नहीं पैदा हुआ। आज ही एक रिपोर्ट जारी हुई, मैं रिपोर्ट आपके सामने रखने लगा हूँ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ़ लॉ की एक रिपोर्ट है, ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का मुंह चढ़ा रही है, इनके झूठ बेनकाब कर रही है या इनके दावे बेनकाब कर रही है, ये कह लें। दावे मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, दावे बेनकाब कर रही है।
उसमें उन्होंने कहा जी कि दुनिया के 139 ममालिक का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है या उधर हिसाब लाया है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कितना है, किस तरह का है। तो पाकिस्तान का 130वां नंबर आया। सिर्फ 9 मुल्क हमसे आगे हैं इस रूल ऑफ लॉ कायम ना करने पर, ठीक है, जहाँ पर इंसाफ नहीं होता। सिर्फ 9 मुल्क साढ़ तो गए ने, बाकी 130वें नंबर थे, ठीक है। और हमसे पीछे कौन कौन है जहाँ पर हमसे बेहतर रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पर हमसे बेहतर इंसाफ फराहम किया जा रहा है, उनके अगर आप नाम सुन लें तो बांग्लादेश है जनाब, जिसको हम कहते हैं ना 2 टका करने से, उनका वैसे 1 टका भी हमारे 2 रुपये का हो गया है, ठीक है। तो मतलब हम अब टके के भी नहीं रहे, इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी है, ठीक है। बांग्लादेश है और भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है। ये जो ममालिक हैं 4, ये चारों ममालिक जो हैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से पाकिस्तान से बेहतर उनकी कारकर्दगी है कि वहाँ पर जो भी कानून बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, बुरा बना हुआ है, उसके ऊपर जो अमल दरामद होता है वो पाकिस्तान में बने हुए कवानीन से ज़्यादा बेहतर होता है। ये इसका मतलब है। ये जो उन्होंने एक हद मुकर्रर की, उन्होंने कहा 0 से लेके 1 तक, जो 1 पे होगा नंबर पे, उसका मतलब ये होगा कि वो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ मुकम्मल है, बेहतरीन है, जो कानून बनाया है वो सब पे इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, अब इंसाफ का मतलब ये होता है कि जनाब जो भी कानून बने, मिसाल के तौर पे ये जनाब ये ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक इशारा को क्रॉस करेगा, तोड़ेगा, रेड लाइट तोड़ेगा, तो उसको 500 रुपये जुर्माना होगा। वो जनाब मोटरसाइकिल वाले ने भी होएगा, वो गड्डी वाले ने भी होएगा, वो मर्सिडीज़ वाले ने भी होएगा, वो जनाब गवर्नर पंजाब लंघ रहे हुए तो उन भी होएगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम ये देखते हैं, क्योंकि गवर्नर हाउस शहर के अंदर ही है, तो हम शहर में ही रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जनाब जब भी गवर्नर हाउस से गवर्नर की गाड़ी निकलती है या एंटर होती है, खुदा दी कसम सारे इशारे जड़े ना उन्होंने मतलब रोकता जाता, हर तरफ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और गवर्नर साहब की सवारी गुजरती। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब की सवारी गुजरती। इसी तरह जब इमरान खान साहब लाहौर आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, तब भी ऐसी रुकती। चले ये एक सिक्योरिटी रीज़न कह सकते हैं कि ज़ाहिर है इमरान खान वज़ीर आज़म है, गवर्नर सरवर साहब हैं, गवर्नर हैं, ये जो भाई बुज़दार है ये वज़ीर आला, चले इनको एक सिक्योरिटी तो हम कह सकते हैं इनका सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ये हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन यार मैंने नहीं देखा कि कभी किसी मर्सिडीज़ वाले को रोक कर किसी बंदे ने लाइसेंस मांगा हो। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर गरीब आदमी का केस हो जाए और रुल जाता बेचारा, उहदे मुकदमे का फैसला नहीं होता, 40-40 साल नहीं होता। और अब जो कोई अमीर आदमी होता है उसकी जमानत इंज होंगी इस तरह तड़ा जमानत हो। आपको याद है मलक रियाज की बेटियों ने एक कोई अपने किसी हस्बैंड की कोई मतलब क्या कहना चाहिए मुबैना तौर पर महबूबा पर धावा बोला था, वो फुटेजेस आपको याद होगी सारी। तो उस केस में जो मुकदमात दर्ज हुआ था वो बड़ी मुश्किल के साथ हुआ था, बड़ा रोला पान तो बाद सोशल मीडिया के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। और वो ख़वातीन जो हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी मलक रियाज साहब की साहबजादी और उनकी कज़न्स वगैरह, वहाँ उन्होंने पुलिस ने किसी ने नहीं फड़िया, वो किसी अदालत में पेश नहीं हुई, किसी की जरूरत नहीं कि उन्हें तक जाए, वो घर बैठे ही सारा कुछ हो गया जनाब। वो जज ने घर ही जाके तो जमानत ली, पुलिस वाले ने घर ही तफ्तीश कर ली, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि मलक रियाज की बेटी जा रही हो, मीडिया खड़ा हो ना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। वो केस का की बनया। उसके बाद जनाब एक आया वो उन लड़कियों की तरफ से जिनको मार पड़ी थी, उस वाक़े में वो मज़लूम थी, उनकी तरफ से एक बयान आ गया कि जी हमने माफ़ कर दी अल्लाह के वास्ते, ठीक है। ये है रूल ऑफ लॉ, और ये इसी दौरे हुकूमत में हुआ है सर। ये 2019 का वाक़या है, 20 का शायद 20 का, हाँ 20 का शायद वाक़या है, 2020 का वाक़या है, और उस दौरान ये सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की ये हालत है। तो खान साहब आप जिस रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं कि वाकई माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि कानून सब के लिए बराबर हो, मेरिट हो। लेकिन पाए ना वो कदों आएगा? 3 साल तो हो गए आपको, कब आएगा वो? मुझे वो दिन तारीख टाइम बता दें कि वो वाक़या कब होगा कि जनाब रूल ऑफ लॉ कायम हो जाएगा। आप अपनी आप वज़ीर आज़म हैं सर, वो आपने कहा था ना कि मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो मेरी बीवी ने बताया कि जनाब ये वाक़या होगा। तो मैं कहा यार ये तो बड़ा जुल्म है। तो बीवी ने दसिया कि भाई ना हुण तुसी यानी तुसी हजूर हुण तुसी जिहड़े ना वज़ीर आज़म हो, तुसी लेना नोटिस
तो कहते हो फिर मैंने नोटिस लिया। तो सर ये जो बातें हैं ना, आप बस कर दें यार, मेहरबानी करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमें वाकई रास्ते मदीना के नक्शे कदम पर ही चलना चाहिए। पर कदों सबसे पहले कदम आपने उठाना है कि आप चलें, लेकिन आपके दिल में से वो अभी तक अपना जो है ना गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, जिसकी वजह तो बार बार तुसी कहते हो कि जरनैल अच्छा हो तो खुद ही ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह तुसी बार बार कहते हैं अदारे का सरबरा अगर इज्जत करवाना चाहता है तो उसे सादक व अमीन होना चाहिए। तो भाई न ये बातें हैं जो कि खां सब कर रहे हैं। तो लगता यही है कि अभी तक इनके दिल से वो बात नहीं गई जिस बात के बारे में कहा जा रहा है कि सारी सियासत जो है वो उस नुक्ते के गिर्द, उस एक पोस्टिंग के गिर्द घूमती चली जा रही है और मामला भी ठंडा नहीं हुआ। उनकी बात से यही लगता है। आपका क्या ख्याल है अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।